धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग अकेडमी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा डिक्टेशन नंबर 1 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। महानगरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे हर आदमी को ठिकाना मयस्सर नहीं करा पाते। वहाँ लोगों को गुजारे का कोई जरिया भले मिल जाए पर हर किसी को सिर पर छत नसीब नहीं हो पाती। लाखों लोग दिन भर दिहाड़ी करके रिक्शा रेहड़ी ठेला खींच कर या भीख मांग कर किसी तरह गुजारे भर की आमद तो कर लेते हैं, पर रात गुजारने के लिए उन्हें फुटपाथों पर खुले आसमान या ऊपरगामी पुलों के नीचे खाली बंद दुकानों के बाहर कोई जगह तलाशनी पड़ती है। स्टॉप। इस तरह इन्हें मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है। अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के नीचे आकर दम तोड़ देने या अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर एक बेकाबू ट्रक के ऊपर आ जाने की घटना इसकी ताज़ा कड़ी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 को गंभीर इसमें भर्ती कराना पड़ा। स्टॉप। ऐसे हादसों की खबरें कुछ समय पर हर महानगर से मिल जाती हैं। स्टॉप। हर घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों के किनारे फुटपाथों पर सोने वालों के लिए कोई सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। स्टॉप पैरा। हालांकि अनियंत्रित वाहनों के सड़कों के बीच की जगहों और फुटपाथों पर आने से रोकने की गरज से बहुत सारी जगहों पर लोहे की मजबूत बाड़ लगाई जाती है, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में सड़कों पर रात में भी आवाजाही लगी रहती है। रात के वक्त शहरों की सड़कें खासकर माल लाने व ले जाने वाले वाहनों के लिए खोल दी जाती है। स्टॉप। इसके अलावा बहुत सारे युवा देर रात को शराब पीकर वाहन दौड़ाना अपनी शान समझते हैं। वाहनों के अनियंत्रित होकर फुटपाथों पर आ जाने की घटनाएं अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती पाई गई है। स्टॉप। हालांकि दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, इसके बावजूद बहुत सारे वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना कठिन बना हुआ है। देर रात को उनकी मनमानी और अधिक हो जाती है। इससे यातायात व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। रोजी रोजगार की तलाश में हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत रेखांकित होती है। स्टॉप। अनेक मौक़ों पर यह बात कही जाती रही है कि अधिक पलायन और महानगर पर उसका अधिक बोझ की वजह से सरकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती है। स्टॉप। इसके समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, मगर न तो सरकारों ने रोजी रोजगार के साधनों के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार किया, न महानगरों में सबके रहने के ठिकाने उपलब्ध कराने की व्यावहारिक पहल हो पाई। स्टॉप। दिल्ली में रैन बसेरे बनाए
तो गए, मगर उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों को फुटपाथों पर सोने को मजबूर न होना पड़े। उनमें भी जरूरी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें आती रहती हैं। स्टॉप। दरअसल महानगरों में बेआसरा लोगों के बारे में कोई व्यावहारिक नीति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर जगह जगह थोड़े शुल्क के साथ भी धर्मशाला जैसी रात गुजारने की जगहें बना दी जाएं, तो लोगों के जिंदगी जोखिम में डालकर फुटपाथ पर सोने से काफ़ी हद तक निजात दिलाई जा सकती है। पैरा। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले आम होने की वजह से आज हालत यह है कि कुछ भी खाकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि वह सुरक्षित और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। स्टॉप। मिलावट के कारोबारियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिलावटी चीज़ें खाकर लोग बीमार हो गए या उनकी जान ही चली गई। स्टॉप। सामान्य दिनों की इस विडंबना के बीच हैरानी की बात यह है कि पर्व त्योहार के मौक़ों को भी नहीं बख्शा जाता और सिर्फ कमाई के लिए मिलावटी या फिर खराब हो चुके खाद्य पदार्थ बेचने में कुछ लोगों को हिचक नहीं होती। स्टॉप। कई त्योहारों के मौक़ों पर खबर आती है कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं और अगर कभी कोई मामला तूल पकड़ लेता है तब यह आश्वासन जरूर दिया जाता है कि इस संबंध में जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टॉप। मगर हकीकत यह है कि कुछ दिनों के बाद सब भुला दिया जाता है और हादसे होते रहते हैं। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि वर्ष भर में आने वाले पर्व त्योहारों के मौक़ों पर बहुत सारे लोग फल या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ कुट्टू के आटे का भी सेवन करते हैं। स्टॉप। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास के दौरान कुट्टू के आटे से बना फलाहार खाने से 5 गांवों के 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। स्टॉप। कई लोगों की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई। स्टॉप। खबरों के मुताबिक पीड़ित लोगों ने जहां से कुट्टू का आटा खरीदा था वहां आटे की आपूर्ति करने वाली 2 दुकानें सील कर दी गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मगर सवाल है कि आखिर यह कौन सी मजबूरी है कि सरकार के संबंधित महकमे या खाद्य सुरक्षा विभाग तब तक लापरवाह बने रहते हैं जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए। दूषित खाद्य सामग्री बेचने वालों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले में अगर अनदेखी न की जाए तो शायद इस तरह बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर जोखिम न पैदा हो। पैरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब 9 वर्ष हो गए हैं, पर सड़कों और नालियों के सुधार के मामले में आज भी इसका मामला 0 बटा सन्नाटा ही है। स्टॉप। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली भी देश के अन्य महानगरों की तरह ही समस्याओं से ग्रस्त है। स्टॉप। बरसात के दिनों में दिल्ली हर जगह से पानी से घिर जाती है। यहाँ न केवल सड़कें दुर्दशा में चली जाती हैं बल्कि नालियों का भी रखरखाव नहीं के बराबर होता है। कह सकते हैं
कि राजधानी की दुर्दशा का कारण यहाँ की सरकार और समूचा तंत्र है। स्टॉप। सवाल है कि आखिर दिल्ली की सरकार और उसके संबंधित महकमों की क्या जिम्मेदारी है? पूर्णविराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की RSM SSB की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आपसे वो डिक्टेशन पसंद आएगी। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और इस डिक्टेशन का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF और चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।